हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के ग्रामर के एक टॉपिक है जिसका नाम है वॉइस। आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि वॉइस होता है ना, ग्रामर के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। चाहे स्पीकिंग कोर्स हो या राइटिंग हो या किसी भी इंग्लिश के क्षेत्र में आप जाएंगे तो जो वॉइस होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है आपको इंग्लिश समझने के लिए, लिखने के लिए या कुछ भी करने के लिए। चाहे अंग्रेजी में आप बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप वॉइस नहीं जानिएगा, जो वॉइस होता नहीं जानिएगा, तो आपको समझिए कि कुछ नहीं आएगा और नहीं आप लिख सकते हैं, इसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से हमें समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा वॉइस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कैसे हम लोग बनाते हैं, इस चीज को आप पूरी तरीके से समझिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि दोस्तों वॉइस होता क्या है। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं या कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, लेकिन वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसे समझाता हूं, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि वॉइस जो होता है दोस्तों, ये दो तरह का होता है। पहला वॉइस जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव वॉइस, दो ही वॉइस होते हैं, आपको ये जानना जरूरी है। तो पहला हो गया एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों कि जो हम लोग सारी बातें अपनी कहते हैं, जैसे आप टेंस जानते हैं, जैसे वह बहुत सुंदर है, वह पढ़ता है, वह खाता है, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव में आ जाते हैं। अभी तक आपने जितना सेंटेंस जाना वो सारी बातें क्या हो, एक्टिव में आ जाते हैं। लेकिन अब जो पैसिव वॉइस होता है इसी को हम लोग समझना है, हम लोगों को इसी को समझना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक्टिव आज तक आप जो भी पढ़ते आए हैं वो सारी चीज क्या थी, एक्टिव था। लेकिन जो वॉइस का मूल उद्देश्य पढ़ने का है वो है पैसिव को पढ़ना, यानी वॉइस के दूसरे रूप पैसिव के बारे में जानना। इसी को हम लोग पैसिव कहते हैं, इसी को हम लोग वॉइस को मुख्य रूप से इसी को समझते हैं, ठीक ना। ये तो जैसे कि आप एक हिंदी के सेंटेंस जैसे कि राम गोज टू हाउस, ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक्टिव हो गया। लेकिन इसका अगर पैसिव बनाना हो तो ये पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्टिव और पैसिव जो होता है वो जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग वॉइस कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो देखिए यहां पर गो है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। जो गो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको हम लोग वॉइस में यानी पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। अधिकांशतः क्वेश्चन होता है कि देखिए जो भी सेंटेंस होता है, आप एग्जाम में या कहीं भी देखे होंगे कि जो भी सेंटेंस होता है दोस्तों उसे कहा जाता है कि एक्टिव है, इसे पैसिव में बदलिए। अर्थात जो भी हम लोग सेंटेंस अभी तक पढ़ते आए हैं वो सारे क्या हैं, वो बिल्कुल ही एक्टिव हैं। वो एक्टिव के अंतर्गत है। आप एक्टिव को समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो बहुत सुंदर है, मतलब जनरल, जैसे कि उसके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। अब इसमें हो गया दोहरा आ गया इसमें। अब जैसे वह एक पत्र लिखता है, जैसे देखिए कि वह लिखता है। अब ये देखिए यहाँ पर पत्र जो लिखना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। ये जो पत्र लिखना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम इसका पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि वह एक पत्र लिखता है या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, आप इन बातों को गौर कीजिए कि देखिए जैसे मैं आपको लिख कर बताता हूं कि एक्टिव जो भी आप अभी तक सेंटेंस जानते हैं, क्लियर बात, जो भी अभी तक आप सेंटेंस जानते हैं दोस्तों वो होता है एक्टिव। और उसी को पैसिव कैसे हम लोग बनाएंगे, इस चीज को ही समझना है। दूसरी बात कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस होता है। देखिए वॉइस मुख्यतः डिपेंड करता है, वो वर्ब पर डिपेंड करता है। आप छोड़ दीजिए कि नहीं उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, उससे मतलब है, वर्ब पर ही डिपेंड करता है। जो जैसा वर्ब परिवर्तित अपने आप को करेगा उसी को हम लोग वॉइस के रूप में समझेंगे कि ये वॉइस किस प्रकार का है। आगे एग्जांपल से मैं हर कुछ बताऊंगा। मुख्य रूप से वर्ब को ही हम लोगों को ध्यान देखना है। जैसे V1 है, ये वॉइस में, अगर V3 हो जाएगा तो ये वॉइस होगा। अब इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने वर्ब का वीडियो आपको डाला हुआ है चैनल पर, आप जाकर वहां से ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो दोस्तों हो, वो वर्ब जो डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, वह वर्ब जो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे अ लेटर। अब यहां पर देखिए दोस्तों, गोज टू हाउस, यहां बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी जो गोज है वो क्या है, इनट्रांजिटिव है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट ए लेटर, यहाँ पर आर्टिकल है, या डायरेक्ट राइट ए लेटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन राइट ए लेटर ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है बिना प्रीपोजिशन के, बिना प्रीपोजिशन के जो राइट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया। तो ये जो राइट हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और जो गोज हो गया वो इंट्रांजिटिव, यानी इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग नहीं बना सकते। अर्थात समझिए मूल बात कि जो वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, चाहे आर्टिकल के साथ हो, लेकिन प्रीपोजिशन बीच में ना हो, गौर कीजिएगा, जो वर्ब बीच में प्रीपोजिशन जिसके न हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब इंट्रांजिटिव, उसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। लेकिन जो वर्ब डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे आर्टिकल के साथ हो चाहे बिना आर्टिकल के हो, डायरेक्ट अगर आ जाए ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसी का हम लोग पैसिव बनाते हैं। ठीक है, पैसिव आपको समझ में आ गया ट्रांजिटिव क्या है। अब ट्रांजिटिव समझ में आ गया, जो वर्ब अपने साथ डायरेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव, उसी का हम लोग पैसिव बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब हो गया एक्टिव और पैसिव। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो एक्टिव रहता है इसमें क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में क्या होता है, यानी करता है, और इसमें होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी कर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, यहां पर इसकी प्रधानता होती है। गौर कीजिएगा कि जो सब एक्टिव वॉइस होता है, जो भी है, जैसे वह एक पत्र लिखता है, वह गरीबों की मदद करता है, ये भी सेंटेंस में क्या है, जो वह है यानी सब्जेक्ट। जैसे एक देखिए, मैं एक लिखता हूं कि ही राइट्स अ लेटर, ये हो गया। और यहां पर लिखते हैं, देखिए ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब दोनों देखिए, सेंटेंस यहां पर भी है, सेंटेंस यहां पर भी है। पहली बात समझिए कि एक्टिव जो होता है, जो भी सेंटेंस होते हैं एक्टिव के, उसमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें सब्जेक्ट जो है प्रधानता हर कुछ करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कैसा सब्जेक्ट है और क्या कर रहा है। लेकिन जो पैसिव होते हैं, अर्थात पैसिव कहने का मतलब सीधे वॉइस में चेंजिंग, पैसिव कहने का मतलब सीधे वॉइस बनाना होता है। ठीक है, अब ये पैसिव जो होता है, क्योंकि इसी को समझना हम लोगों को, पैसिव होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो जाती है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। यहां पर सब्जेक्ट की है और यहां पर ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वही दोस्तों कहलाता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस को ही हम लोगों को समझना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के बारे में तो आप तो जानना जाते हैं, शुरू से ही जानते हैं जो भी सेंटेंस है, लेकिन समझना है पैसिव वॉइस को। क्योंकि पैसिव वॉइस को हम लोग अगर कोई कहते कि वॉइस बनाइए, इसका मतलब आप पैसिव बोल रहा है बनाने के लिए। कोई कहे कि आप इस सेंटेंस को वॉइस में चेंज कीजिए, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आप पैसिव वॉइस में चेंज कर लीजिए। इसका समझिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधान, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि ही राइट्स ए लेटर, वह क्या कर रहा है, एक पत्र लिखता है। यहां पर वह क्या कर रहा है, एक पत्र लिखा था। अब यहां पर देखिए क्या है कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र लिखा जाता है। अब देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, एक पत्र की बात हो रही है, और बाद में किसके द्वारा लिखा जाएगा वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, एक पत्र की बात हो रही है। जैसे खेत जोता जाता है, चाहे खेत जोता जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंस किसकी, खेत की है। और जो खेत क्या है वो ऑब्जेक्ट है, और द्वारा किसके द्वारा, तो उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा छिपा हुआ हो रहा है। जैसे यहां पर मान लीजिए खेत जोता जाता है, ये देखिए बात यहां पर क्लियर है कि खेत जोता जाता है, यानी खेत के इंपॉर्टेंस है, जो कि ऑब्जेक्ट है खेत। अब किसके द्वारा है ये छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई आपको कि जब भी देखिए जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है, एक्टिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है वो कहलाता है पैसिव। हम लोगों को पैसिव ही पढ़ना है, पूरे वॉइस में हम लोगों को पैसिव ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग पैसिव बना सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं, जैसे मैंने पहले बताया। अब हम लोग आते हैं कि जो अगर वॉइस है तो कैसे पहचानेंगे कि यह नहीं, जो सेंटेंस एक्टिव, मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस हो और पैसिव सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस साथ में दिया रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे कि वो पैसिव ही है, उसका वॉइस ट्रांसलेशन ही करना है, हम कैसे जानेंगे, इस चीज को समझिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बता देता हूं आपको।
देखिए गौर कीजिए दोस्तों, देखिए यहां पर क्या है, एक्टिव और ये पैसिव है। देखिए एग्जांपल मैं दिया हूं कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये एक्टिव पैसिव है। सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, उससे वॉइस हम कैसे जानेंगे, इसको हम लोग ट्रांसलेट वॉइस के माध्यम से करेंगे, उसी रूल से करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर लिखे सेंटेंस कि राम इज बीटिंग, राम इज बीटिंग है। यहां पर कहा है कि राम इज बीइंग बीटिंग, मतलब राम जो है पीटा जा रहा है। क्या है, राम पीटा जा रहा है। यहां पर है कि राम पीटा जा रहा है, यहां पर है राम, देखिए राम पीटा जा रहा है, यहां पर सॉरी दोस्तों, राम पीट रहा है। यहां पर देखो होगा कि राम पीट रहा है, यानी किसी को वो पीट रहा है। यहां पर कि राम पीटा जा रहा है, दोनों में सेंस समझिए कि राम जो है यहां पर काम कर रहा है। यहां पर कौन काम कर रहा है, राम, यानी सब्जेक्ट की ही इंपॉर्टेंस है कि राम किसी को पीट रहा है। यहां पर इंपॉर्टेंस राम की है। और यहां पर देख राम पीटा जा रहा है, यानी किसी के द्वारा, इसमें छिपा हुआ ना कि राम किसी के द्वारा, राम इज बीइंग बीटेन, यानी राम जो है, राम पीटा जा रहा है, मतलब राम किसी के द्वारा पीटा जा रहा है। यहां पर द्वारा छिपा हुआ है। दूसरे एग्जांपल देखिए कि मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन एक आम खाता है। सिंपल बात है कि मोहन जो है क्या करता है, मोहन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है कि मोहन एक आम खाता है। दूसरी बात है कि ए मैंगो इज ईटेन, एक आम खाया जाता है। देखिए एक आम खाया जाता है, इसका मतलब क्या है, यहां पर छिपा हुआ है कि किसी के द्वारा, यानी मान लीजिए यहां पर लिखा है कि मोहन एक आम खाता है, तो यहां पर हो सकता है ना मोहन के द्वारा एक आम खाया जाता है, हो जाएगा बात। अब गौर कीजिए बात को कि जो भी सेंटेंस इसमें है कि एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मोहन एक आम खाता है, यानी मोहन वो काम करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी काम बता रहा है वो जो करने वाला है वो तो कि तो छिपा हुआ है या अनुमानता है। जैसे एक आम खाया जाता है किसी के द्वारा, छिपा हुआ है, यानी किसी के द्वारा। राम पीटा जा रहा है, यानी किसी के द्वारा। जिसमें तो यही बात समझने दोस्तों कि जब किसी सेंटेंस में बाई यानी डूवर जो होता है, यानी करने वाला जो होता है, या तो छिपा रहता है या महसूस होता है कि करने वाला यानी द्वारा इसमें शब्द जो है जुड़ेगा, ऐसा महसूस हो, वही कहलाता है दोस्तों पैसिव सेंटेंस। समझ में आया? जिसमें इंग्लिश है तो बाई या हिंदी है तो द्वारा शब्द का महसूस हो, कमी महसूस हो, यानी लगे कि इसमें कमी महसूस है करने वाला के प्रति, द्वारा शब्द और बाई अगर सेंटेंस में रहे या न रहे, लेकिन महसूस हो कि नहीं द्वारा यानी डूवर जो है कहीं छिपा हुआ है, तो वही सेंटेंस जो है पैसिव कहलाता है। इसी चीज को बेसिक तौर पर समझना बहुत आवश्यक होता है कि जब भी अगर द्वारा हिंदी में या बाई लगे कि सेंटेंस में रहना चाहिए, यह छिपा हुआ है, वही सेंटेंस पैसिव है। कि राम पीटा जा रहा है, यानी जिसे मोहन के द्वारा राम पीटा जा रहा है, किसी के द्वारा तो पीटा जा रहा होगा, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव हो गया। जैसे एक आम खाया जाता है, तो किसी के द्वारा तो आम खाया जाता है ना, तो वो छिपा हुआ है, द्वारा वाला चीज छिपा हुआ है, तो वही होता है जो तो पैसिव। इसमें देखिए कि मोहन एक आम खाता है, इसमें द्वारा कोई मतलब नहीं है कि मोहन ही करता है केवल। इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है ये निर्भर नहीं है। अगर है तो उसे मतलब, लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको पैसिव और एक्टिव के जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। जो रूल है पैसिव बनाने का रूल है, ऐसे देखिए टेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबका जो रूल है पैसिव बनाने का अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अलग अलग सेंटेंस से होते हुए जो सब में समान रूल लागू होता है, वही आज अभी रूल को मैंने लिखा है। देखो ये जो रूल है मैंने लिखा है, ये सब पर लगता है, चाहे किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाना हो। वैसे तो बहुत तरह के पैसिव बनाने का रूल है, अलग अलग है, थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन ये सब में पालन होता है, इसमें कोई अंतर नहीं। आप बेसिक चीज को समझिएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे देखिए कि रूल ऑफ ऑल सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव टू ट्रांसलेट पैसिव। अगर किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव होता है, अगर उसे पैसिव बनाना यानी वॉइस बनाना है, पैसिव मतलब वॉइस बनाना है, तो ये सारे नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। इसी नियम से ही बनते हैं, चाहे आपको कोई भी सेंटेंस हो, चाहे किसी भी प्रकार सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट मानते हैं। जो एक्टिव सेंटेंस है, जैसे एक एग्जांपल भी साथ में मैं लिखकर चलता हूं। जैसे देखिए यहां पर क्या है कि लिखता हूं जैसे कि ही राइट अ लेटर, ये सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस जो लिखा मैंने, ये क्या है, एक्टिव है, एक्टिव है।
ये एक्टिव सेंटेंस है और यहां पर हम लोगों को पैसिव में बनाना है, ठीक है, यानी वॉइस में हम लोगों को बनाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको समझिए कि जब एक्टिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो गया एक्टिव, कोई भी सेंटेंस एग्जाम में दे रहा है तो वो एक्टिव इधर है, उसको पैसिव बनाना है। अगर पैसिव देगा तो उसको एक्टिव बनाना है। अगर समझ जाएंगे तो देखिए, पहला नियम कहता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट मानते हैं। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, ही राइट्स ए लेटर, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, किसके लिए, ये पैसिव के लिए, ये हो गया सब्जेक्ट। किसके लिए सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। बात को समझिए कि ही राइट्स ए लेटर, ये लेटर जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के लिए, यानी एक्टिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए ये सब्जेक्ट है, किसके लिए, पैसिव के लिए, इस सब्जेक्ट इसको मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट मानेंगे। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, देखिए ये क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये ही सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे, किसके लिए, पैसिव बनाते समय। ये हो गया सब्जेक्ट, देखिए उल्टा हो गया, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि पैसिव वॉइस में वर्ब यानी टू बी का प्रयोग करते हैं एवं वर्ब थ्री हमेशा प्रयोग होता है। जो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये V5 है, ये V5 है, लेकिन हम लोगों को यहां पर जब लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसे हम लोग V3 लिखेंगे, यहां पर V3 लिखेंगे और वर्ब टू बी यानी इसमें इज एम आर वाज वेयर जो है वर्ब टू की मतलब होता है इज एम आर हैज, जो भी प्रयोग करना है इसके अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो तो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अभी खाली समझिए आप। उसके बाद कह रहा है कि पैसिव में बना ऑब्जेक्ट, पैसिव में यानी पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया है, पैसिव ये तो एक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव बना पहले हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, यानी बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। हम लोग बनाएंगे तो इसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखे। अगर ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं हो, मान लीजिए कोई भी एक्टिव सेंटेंस हो, वो हिंदी के ट्रांसलेशन में आता है, दिखाऊंगा, तो उसमें हम लोग बाई का प्रयोग नहीं। अब सबसे पहले कहते हैं इस नियम पर हम लोग बना कर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए कि सबसे पहले पैसिव बनाते समय, कोई भी सेंटेंस लिखते समय सब्जेक्ट की शुरुआत करती है। तो देखिए पैसिव बनाते जाए, इसे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर, ये सब्जेक्ट हो गया। पहला नियम कहता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट मानिए, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है ये है, इसका हम लोग सब्जेक्ट मानिए। उसके बाद कह रहा है कि यहां पर देखिए वर्ब टू बी इन इज एम आर का प्रयोग कर, ए लेटर इज यहां पर प्रयोग करेंगे, वो मैं नियम बताऊंगा। यहां पर इज का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है, यहां पर इज का प्रयोग हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो वर्ब है हमेशा V3 होगा, यहां पर V5 है राइट, तो इसका V3 क्या होता है, तो V3 होता है रिटेन, WRITTEN, रिटेन। ये V3 का प्रयोग कर लिया हमने। उसके बाद कह रहा है कि जो अगर देखिए यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, बाई का प्रयोग कीजिए कब, पैसिव में बना ऑब्जेक्ट पहले हमेशा बाई प्रीपोजिशन है। देखिए इसमें ये ऑब्जेक्ट बना है, तो इसके बाद क्या पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि यही बचा हुआ है, और उसके बाद लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, हिम, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लिखेंगे, यानी ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक इसी नियम पर हमेशा पालन होगा। अब रह गया कि यहां पर कौन सा एक्सिलरी वर्ब पर होगा, ये हो गया टेंस के ऊपर डिपेंड, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो आप इसे समझ लिए। और देखिए मैंने एग्जांपल देकर सुनाया कि ये जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, कोई भी सेंटेंस है जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट हुआ इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है, और टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार उसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते समय, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक चीज, ये समझिए, इसे नोट करिए। अब आते हैं दोस्तों कि आखिर में एक्टिव और पैसिव कहेंगे किसके, इसका अभी डिफिनेशन को मैं बताता हूं, क्योंकि इतना चीज मैंने बता दिया और उसका डिफिनेशन आप जानते ही नहीं है, तो उसका डिफिनेशन मैं इसे आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, नोट करने वाली आपकी चीजें हैं, ये थ्योरी के तौर पर आप समझ चुके हैं, अब इसे थ्योरी के तौर पर आप नोट कर लीजिए कि वॉइस कहलाता क्या है। देखिए मैंने इसे लिखा है ताकि आप समझिए हिंदी में भी। वर्ब वह रूप है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर ही कोई काम किया जाता है, वॉइस कहलाता है। यानी वर्ब का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है, यानी सब्जेक्ट जो है कोई काम डूबर है या उसी पर कोई काम किया जाता है, वो कहलाता है वॉइस। There is two type form of the voice, active and passive। वॉइस के जैसे मैंने बताया कि दो रूप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। मैंने इसलिए लिखा है ताकि उसका डिफिनेशन मैं लिखवा सकूं। देखिए पहला है कि वर्ब इज सेड टू बी इन
द एक्टिव वॉइस व्हेन its form shown that the person or thing denoted by the subject does something important of subject यानी कर्ता के, जिसमें सिंपल सी बात है कि जिसमें एक्टिव वर्ब, जिसमें कर्ता की प्रधानता है, ठीक है, सब्जेक्ट की प्रधानता है। इसका कहने का मतलब है कि वर्ब के उस फॉर्म को हम एक्टिव फॉर्म कहेंगे कि जब यह वर्ब दिखाता है कि किसी पर्सन के द्वारा ही काम किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट ही काम करने वाला है, तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब आता है पैसिव वॉइस। इस वर्बेज इज सेड to be the in the active voice when its form shown the something is done to be the persons or things denoted by the subject। ऐसा देखिए, पर्सन का माने कहने का मतलब है कि वर्ब का वह रूप को हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे जिसमें यह दिखाता है कि जो समथिंग डन बाय द पर्सन, किसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिसमें डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को है डिनोट किया जाता है, यानी किसी के द्वारा हो रहा है काम, जिसमें इंपोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, वो हम लोग कहेंगे पैसिव वॉइस। तो ये आपके थ्योरी के लिए है, आप इसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए आता है दोस्तों, आप समझ गए कि पैसिव वॉइस क्या है, उसका फॉर्म क्या है, पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है, इससे समझ गए कि किस प्रकार से इसे बनाएंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन जब भी आएगा, जैसे कि टेंस का होता है पैसिव, इंपेरेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेट, इस तरह का जो सेंटेंस आते हैं पैसिव बनाने के लिए, तो उसका हम लोग एक एक रूल को कैसे बनाएंगे, अब हम उसे बताने जाएंगे। दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो शुरू करते हैं कि वॉइस ऑफ टेंस यानी टेंस का जो है वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं उसे शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों बात होती है कि देखिए वॉइस, उसके बाद लिखा मैंने कि पैसिव ऑफ टेंस या वॉइस ऑफ टेंस। पैसिव ऑफ टेंस का मतलब, कहने का मतलब है वॉइस बनाना, या वॉइस ऑफ टेंस का मतलब होता है कि टेंस का वॉइस, जो कि ज्यादातर जो देहात साइड के लड़के हटे हैं वो वॉइस के बारे में ही जाना, पैसिव एक्टिव करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है कि पैसिव ऑफ टेंस। देखिए टेंस तो वैसे आप जानते होंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और हर एक का 4 फॉर्म होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है। तो एक एक कर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर टेंस के एक फॉर्म को अगर आप समझ जाते हैं तो आप पूरी टेंस को, पूरी वॉइस को समझिएगा। इस टेंस के पैसिव बनाने के लिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव बनाने के लिए आप एक चीज को समझ जाते हैं, इस फॉर्म को, तो आप पूरी टेंस, बहुत पूरी वॉइस आसानी तरीके से बना दीजिएगा। जो टेंस का वॉइस बनाने का प्रक्रिया है वो बिल्कुल आसानी तरीके से, तो इसे आप गौर से समझिए। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस की पहचान है, मैंने शॉर्ट इसलिए लिख दिया है आप लोगों को, क्या है कि पहचान में ता है, ती है, ते है लास्ट में रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है। ये आपको बताने के लिए केवल लिखा, और उसमें यूज होता है कि तो V5, और नहीं तो अगर नेगेटिव है तो डू और डज का प्रयोग होता है, जिसके चलते हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करना बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचाने के 2 नियम हो गए। एक हो गया कि लास्ट में अगर हिंदी वाक्य है तो ताहे तिहे रहेगा, अगर अंग्रेजी है तो या तो उसमें V5 रहेगा या डू डज का प्रयोग रहेगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, या V5 रहता है या V1 रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद अदर वर्ड रहता है, यही रहता है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल रहेगा तो V1 लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यह V5 लगता है, बिल्कुल यही तरीका है। अब जैसे एग्जांपल देखिए कि दे हेल्प द पुअर, यहाँ पर वर्ब का जो है, वर्ब पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब, इसमें किसी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, और वर्ब का पहला रूप है हेल्प, और यहाँ पर पुलर, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर देखिए सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, और इसके साथ एस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि एस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। अब आते हैं दोस्तों कि इसका हम लोग पैसिव यानी वॉइस कैसे बनाएंगे, उसका रूल क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा है पैसिव ऑफ रूल वॉइस, ठीक है। यानी पैसिव का रूल क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों इज एमआर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें इज एमआर का प्रयोग होता है, यानी टू बी का प्रयोग होता है इसमें दोस्तों। यही बिल्कुल याद रखना है कि वर्ब में जो होता है इसमें इज एमआर का प्रयोग होता है। कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम लोग पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज एमआर का प्रयोग होता है। अब आता है देखिए V3
वर्ब का तीसरा रूप होगा इसमें। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है उसमें तो उसे यहाँ पर रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसा मैंने स्ट्रक्चर पहले वाला वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए कैसे, एक देखिए कॉमन सी बात देखिए, आप यहां से देखिए ये सब्जेक्ट है, और देखिए अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो सीधे इस सब्जेक्ट को क्या ले जाएंगे यहां पर, देखिए ये चला गया लास्ट में। रूल समझिए कैसे रूल बनाते हैं पैसिव का। ये जो है एक्टिव रूल है, यानी एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, इस प्रकार से होता है। इसका पैसिव का देखिए यहां पर ये जो है चला गया लास्ट में, उससे पहले बाई है। और ये जो वर्ब है देखिए V5 और V, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए V3 हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ गया शुरू में। बस यही समझना है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट पहचानने का एक बेसिक तरीका है कि अधिकांशतः वर्ब के बाद जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहां से ऑब्जेक्ट उठा और सीधे आ गया सब्जेक्ट रूप में यानी शुरू में, और यहां से सब्जेक्ट उठा और यहां से आ गया लास्ट में। यही समझने का, मैंने यहां सब्जेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब देखिए इसे हम लोग बनाते हैं कि किस प्रकार ये बनता है। मैंने देखिए 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको बनाने के लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए पहला एग्जाम्पल है कि दे हेल्प द पुअर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंफर्म है। अब इसे हम लोग बनाएंगे पैसिव बनाने का। तो पैसिव बनाने का नियम कहता है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए। तो इस देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए द पुअर, द पुअर यहां पर है। उसके बाद कह रहा है इज एम आर में से कोई चीज का प्रयोग करें। देखिए पुअर है और द पुअर है, द पुअर प्लूरल हो जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो हम लोग इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर में से यहाँ पर आर होगा, आर हो गया दोस्तों। अब आता है दोस्तों वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ पर लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है, वर्ब का पहला रूप है यहाँ पर दोस्तों ये हेल्प है, तो इसका तीसरा रूप होता है दोस्तों हेल्प्ड, हेल्प्ड। और उसके बाद कह रहा है कि अदर वर्ड, तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट द पुअर, उसके बाद दे, सब्जेक्ट यहाँ पर है वर्ब है, इसके बाद कुछ अदर वर्ड है ही नहीं, तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, इसलिए तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखना है, बाय प्रीपोजिशन का यूज किए। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना हम लोगों को, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, ये दे है, ये जो है चला आएगा कहां पर, दे। तो दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। किस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मैं अभी बता देता हूं आपको। तो देखिए यहां पर हो गया ये देम। तो इसका जो है सेंटेंस, देखिए इस सेंटेंस का पैसिव जो है, देखिए यहां पर क्या बन गया कि द पुअर आर हेल्पेड बाय देम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये होता है और उसका पैसिव बनाने का रूल ये होता है। तो अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल देखिए यहां पर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला गया ऑब्जेक्टिव रूप में, और जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया शुरू में, और इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। बल सिंपल तरीका है, केवल बस आप जानिए कि किसी को पैसिव बनाते समय वर्ब का तीसरा रूप ही यूज करते हैं और उसमें एक्टिव वर्ब का प्रयोग आता ही है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट समझिएगा, बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। इसे देखिए यहाँ पर मैं मिटाता हूँ इस स्ट्रक्चर को। अभी एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ अंग्रेजी में, देखिए आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस आ गया कि सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस, कैसे, देखिए एस आई एस का प्रयोग हुआ है वर्ब में, तो ये प्रेजेंट, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो रूल कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। तो ये देखिए ए सॉन्ग ट्रांजिटिव है और ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके शुरू में लिख देंगे ए सॉन्ग। एक सॉन्ग के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से, तो इज लगेगा, इज हो गया। उसके बाद क्या लगता है दोस्तों, इज एम आर के लगता है। उसके बाद क्या होगा कि वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, तो वर्ब का तीसरा सॉन्ग है, सिंग है, तो इसका तीसरा रूप संग, एस यू एन जी। उसके बाद क्या लगेगा दोस्तों, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट सीता है, तो सीता का जो नाम होता है उसका वही रह जाता है। हो गया बिल्कुल आसान तरीका से। ये हो गया इसका पैसिव, ये था एक्टिव और ये हो गया पैसिव। ये रूल है, आप इसे लिख लीजिए। और इसमें अब आते हैं हम लोग, मान लीजिए ये तो अंग्रेजी हुआ, यहां से उठाकर रख दिया यहाँ से। अगर इसका हिंदी आ जाए तो, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो तो अभी मैं हिंदी भी बता देता हूं आपको दोस्तों। तो आप हिंदी जैसे समझिए कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, खाया जाता है। देखिए ये सेंटेंस, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव है कि एक्टिव है, कंफ्यूजन है ना। तो देखिए मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, लेकिन सिंपल तरीका है कि राम के द्वारा एक काम कर, देखिए यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा इसमें है, इसलिए ये क्या है, पैसिव है दोस्तों। और लास्ट में जाता है,
ता है ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव रूल है, ये पैसिव रूल है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वॉइस का रूल हम इसमें बनाएंगे। सबसे पहले क्या है इसमें, तो देखिए राम के द्वारा एक आम खाया जाता है, तो इसको पहले राम के द्वारा, ये जो है सब्जेक्ट, इसे आप हटाइए यहाँ से, एक आम खाया जाता है सबसे पहले बना देते। एक आम क्या है, ये हो गया एक आम क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे तो अगर इसको देखा तो ये सब्जेक्ट है, आपको समझने के लिए लिखा हूं मैंने। अब इसमें से डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है एक आम है, इसे लिख दीजिए ए मैंगो। ए मैंगो के साथ इज एम आर में से इज लगता है इज, उसके बाद भर फिर तक खाया ना क्या होता है ईटेन, तीसरा रूप ईटेन। अब किसके द्वारा खाया जाता है, तो बाई का प्रयोग, बाई देखिए द्वारा का अंग्रेजी हो गया बाई, किसके द्वारा, तो राम के द्वारा, राम। सिंपल तरीका। अगर हिंदी सेंटेंस आ जाएगा कि राम के द्वारा एक आम खाया जाता है, तो ता है सबसे पहले पहचाने के प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बैठा देंगे और लिख देंगे, बन जाएगा पैसिव वॉइस। अब एक सेंटेंस और आता है जो कि सबके मन में कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे देखिए आता है कि एक पत्र जाता है। अब ऐसे सेंटेंस में सबको कंफ्यूजन होता है दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। देखिए एक पत्र लिखा जाता है, आप सोचिए कि सर इसमें तो द्वारा है ये नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, तो किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान से देखिए कि पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है। ये तो कंफर्म है कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वही हो जाता है पैसिव में सब्जेक्ट। अगर हम इस रूल में यहां पर खाली सब्जेक्ट कर देते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो बात वही होगा पैसिव के लिए। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ये सब लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि एक पत्र लिखा जाता है, यानी इसमें किसी के द्वारा छिपा हुआ है, किसी के द्वारा तो छिपा होता है, इसका मतलब यह क्या है, पैसिव सेंटेंस है। और ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, मतलब वॉइस है। इसको बनाइए डायरेक्ट, जब ऐसे सेंटेंस है किसी के द्वारा छिपा रहता है तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ए लेटर। अब क्या है, इज एम आर में ए लेटर इज रिटेन बाई, है नहीं, बाई लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ए लेटर इज रिटेन, क्योंकि अब द्वारा तो है नहीं, तो द्वारा बस ये इस तरह से सेंटेंस है। जैसे हो जाएगा एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि जैसे हो जाएगा कि खेत है, लास्ट में ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, खेत जोता जाता है, यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव है। पैसिव रूल कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे द फील्ड इज, क्योंकि इज एम आर में से इज लेगा। यहाँ पर देखिए रूल है ना, इज खेत जोतना कहता है, प्लाउ PLOU प्लाउड। अब किसी के द्वारा है नहीं तो बाइक लिखने की आवश्यकता है नहीं, जैसे कि मैंने रूल में लिखवाया था इससे पहले वीडियो में। तो यहाँ पर द फील्ड इज प्लाउड, खेत जोता जाता है, किसी के द्वारा छिपा हुआ है। तो इस प्रकार के भी सेंटेंस आएगा तो हम लोग इसी प्रकार ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसमें आता है नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का। तो नेगेटिव एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं, उसके बाद बाकी जो है बहुत आसान तरीके से आप समझ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आप समझ गए। अब ये होता है नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको केवल एक ही मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही मैं बता रहा हूं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। उसके बाद जो भी टेंस आएंगे मैं उसके बारे में नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बता, क्योंकि एक ही पे डिपेंड करता है, जो टेंस पर आता है उसी प्रकार से ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने लिखा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट V3 बाई सब्जेक्ट। जो रूल है अफर्मेटिव का वह बस इज एम आर के बाद यहाँ पर नॉट लग जाता है। अब बता इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए शुरू में इज एम आर, जैसे उसमें रहता है कि डू यू लव मी, यानी डज जो एक्सक्लूसिव वर्ब शुरू में प्रयोग होता है जैसे टेंस में होता है। देखिए इसमें क्या है, इज एम आर शुरू में है, ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट, सेम वही प्रोसेस है, बशर्ते जो एक्सक्लूसिव वर्ब शुरू में रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल से आप समझिए। सबसे पहले नेगेटिव का एग्जांपल मैंने दिया हुआ, देखिए कि एक आम नहीं खाया जाता है। ठीक है, एक आम नहीं खाया जाता है, यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है। और लास्ट में ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया, नहीं से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सर तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सबसे पहले वही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए मैंगो, उसके बाद इज नॉट ईटेन हो गया, क्योंकि इसमें बाई तो है नहीं, यानी द्वारा तो है नहीं, तो बस ए मैंगो इज नॉट ईटेन, एक आम नहीं खाया जाता है, यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस का। अब बताइए, देखिए राम के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता है, इसमें द्वारा है, तो इसे कैसे बनाएंगे कि जस्ट यही सेंटेंस बस समझाने के लिए आपको द्वारा लगा दिए हैं कि आप समझिए कि अगर ऐसा नेगेटिव सेंटेंस जैसे इसको हो जाएगा ए मैंगो इज नॉट राम, यहाँ पर होगा ए मैंगो इज नॉट ईटन बाई राम, यानी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इज एम आर के बाद हम लोग पैसिव बनाते समय नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब आता है जैसे ये तो हो गया हिंदी सेंटेंस समझने के लिए। अब आ गया अंग्रेजी सेंटेंस, जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए डज का प्रयोग हुआ है,
ये डू डज से ही पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि डू डज जो होता है कि तो नेगेटिव में ना तो इंटरोगेटिव में रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब यहाँ पर डज पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और वो भी नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को उठाइए और शुरू में रख लीजिए ए लेटर, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग होता है, जैसे इज, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रहता है, राइट का तीसरा होता है WRITTEN रिटेन, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे हम लोग, देखिए बाई है यहाँ पर बाई है, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें ही है तो ही का क्या हो जाएगा हिम। आगे इस प्रकार जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका हम लोग कर सकते हैं पैसिव बना सकते हैं। देखिए ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव बना सकते हैं। इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाषा। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बस कुछ नहीं करना है, इसी को आप समझ लीजिए कि मैं बता देता हूं इंटरोगेटिव। अब इसमें क्या है कि एक आम नहीं खाया जाता है, तो इसमें क्या है कि इसमें नहीं को मिटा लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए क्या एक आम खाया जाता है, ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि राम, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देते हैं क्या। अब देखिए क्या एक आम खाया जाता है, ये प्रश्नवाचक हो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ऊपर से ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और क्या एक आम खाया जाता है यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है तो ये हो गया वॉइस। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग करना है, जैसे क्या राम के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता है, इसका मतलब क्या कि जाता है ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और क्या राम के द्वारा एक आम खाया नहीं जाता है तो इसमें द्वारा लगा हुआ है यानी सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा है तो ये भी क्या होगा वॉइस है। इसका ट्रांसलेशन कीजिए। बस शुरू में क्या है, अब इसमें डू डज का प्रयोग होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम लोग पैसिव बनाना तो इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि पैसिव में इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, ए मैंगो है तो शुरू में इज ए मैंगो, इज एम आर का ए मैंगो हो गया। उसके बाद यहाँ क्या होगा वर्ब 3 लगेगा ना, वर्ब 3 तो ईटेन क्वेश्चन मार्क, इज ए मैंगो ईटेन, क्या एक आम खाया जाता हो गया। अब इसको बनाना है तो इसको बनाएंगे जैसे इज मैंगो ईटेन बाय, अब नॉट है, देखिए इसमें नॉट है तो ए मैंगो यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट ईटेन बाय राम क्वेश्चन मार्क, इज ए मैंगो नॉट ईटेन बाय राम, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार इंटरोगेटिव। अब इसको देखिए जैसे कैसे, अब यहां पर इसका इंटरोगेटिव मान लीजिए वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब अगर इसका हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं दोस्तों तो क्या होगा, डज, यहां पर देखिए हो जाएगा डज ही राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर डज ही राइट ए लेटर, इसका ये क्या है एक्टिव वॉइस, एक्टिव है। अगर इसका कोई कहे कि आप पैसिव बनानी वॉइस बनाए तो क्या करेंगे हम लोग, शुरू में क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में इसमें डज लगता है तो पैसिव में इज एम आर लगता है इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट है उठाकर रखना ए लेटर, वर्ब 3 रिटेन बाय ही है तो बाय हिम क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप जो है पैसिव बना सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार पैसिव बनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि जो आता है कि लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव रूल रहता है, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे यहां पर देखिए ही था तो हिम हो गया, अगर दे रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसे मैं अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं, आप देखिए उसे। देखिए दोस्तों यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे देखिए अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या रहेगा तो बाई के बाद उसका ऑब्जेक्ट रूप क्या बदल जाता है, अभी आपको समझा रहा है। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, आप गौर कीजिए कि यहां पर देखिए सब्जेक्ट अगर आई रहे किसमें, एक्टिव वॉइस में, अगर आई रहेगा तो उसका बाई के बाद मी का प्रयोग हो जाएगा, मी लग जाएगा। देखिए बाई ऑब्जेक्ट लिखे हैं, बाई के बाद मी का प्रयोग। जैसे दे रहेगा तो देम हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, यू रहेगा तो यू हो जाएगा, नेम रहेगा तो नेम ही रहेगा। जैसे कि बाई सीता, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाई सीता, वही सेम हो जाएगा। उसके बाद अगर समवन रहे, समबडी रहे, नोबडी रहे, पीपुल रहे, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के जैसे देखिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए समबडी लव मी, यहाँ पर हो गया ना, लव्स मी यहाँ पर हो गया। अगर इसका पैसिव हम लोग बना देते हैं कि आई एम, अब यहाँ पर बाई जो है समबडी नहीं लिखा जाएगा, बस यहाँ पर आई एम लव,
जब भी समवन, समबडी, नोबडी, पीपुल रहेगा तो हम लोग बाई जो सब्जेक्ट लिखने की प्रथा है पैसिव में, जो नियम है उसको हम लोग बिल्कुल नहीं लिखते, उसे छोड़ देते हैं, केवल वर्ब तक कहीं लिखकर उसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। उसे हम लोग आप लोगों के सामने उसे मैं बता रहा हूं और बिल्कुल तरीके से आपका प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाना आपको समझ जाइएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि टेंस के क्रम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको पढ़ाया। अब प्रेजेंट कंटिन्यू देखिए, पैसिव ऑफ प्रेजेंट, यहाँ देखिए ना, पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो उसका हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों उसी के लिए जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, मैंने लिखा ना, जैसा कि आप जानते हैं, पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस में? तो पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है हिंदी सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। अगर अंग्रेजी में पहचाना तो इसमें इज एम आर और V4 लगा, जैसे कि इसका एक्टिव रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगता है, V4 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद ETC रहता है। तो ये क्या कहलाता है? इज एम आर है और V4 है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे वह जा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, इस प्रकार के जो सेंटेंस रहा है जिसके लास्ट में, वो हिंदी में आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अंग्रेजी में पहचान करना होता है जिसमें वर्ब के ING लगा रहता है और इज एम आर का प्रयोग रहता है, तो वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है दोस्तों। अब आते हैं इसका पैसिव रूल कैसे बनाते हैं। देखिए पैसिव रूल सेम स्ट्रक्चर समझिए आप। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग उसमें रहता है, तो इसमें भी इज एम आर का प्रयोग ही रहेगा। बशर्ते केवल इसमें क्या है कि जैसा मैंने रूल में पहले बताया पहले वीडियो में कि वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही लगता है वॉइस बनाते समय। तो जब वर्ब का इसमें तीसरा रूप आ जाएगा, जबकि वर्ब 4 है, वर्ब 4 का मतलब वर्ब प्लस ING लगता है, यही नहीं लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ING है वहां से हटा दिया जाता है और यहाँ पर V3 होता है और उसके बदले में बिंग का प्रयोग होता है, BEING। जो AING है, यहां से जो ING है यहां से रिप्लेस कर इसमें जोड़ दिया जाता है अलग से। तो इज एम आर का बाद इज एम आर ही रहेगा, बशर्ते इसमें एक शब्द खाली याद रखिए कि बिंग लगता है। जब भी कंटिन्यूअस आता है तो वॉइस में उसके बदले में बिंग लग जाता है और ये वर्ब से ING निकाल के यहाँ पर V3 हो जाता है और यहाँ पर ING जुड़ जाता है। उसके बाद बाई रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। सेम प्रोसेस है, बशर्ते केवल देखता है कि एक्जेक्टिव वर्ब में इज एम आर के बाद बिंग लगता है। अब बाकी जो है जिस प्रकार स्ट्रक्चर V3 लगता है, V3 है, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल पे तौर पर आ रहा है, देखिए एग्जांपल ये है, देखिए यहाँ पर रूल ऑफ वॉइस पैसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस का रूल क्या है। तो ये रूल हो गया। ये तो आपको समझने के लिए याद दिलाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है ये समझाने के लिए मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये कंटिन्यूअस का रूल है। अब आते हैं, देखिए दोस्तों कि इसका बनता है, जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब यहां पर देखिए कि अब कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए यहां पर प्लेइंग, इसमें ING लगा हुआ है और इसमें इज एम आर का प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम जान गए, तो उसका पैसिव रूल बनाने का नियम क्या है। तो पैसिव रूल बनाने का सबसे पहले नियम है, बेसिक नियम है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। अब आप पूछेगा कि इन द फील्ड सर्व क्यों नहीं, वो भी तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्यों नहीं? हमने बताया था पहले कि जो वर्ब के जस्ट बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसी को ज्यादा हम रिपोर्ट से उसी को उठाते हैं, यही मेन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां से उठाकर यहां लिखेंगे सब्जेक्ट क्रिकेट, ये हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद होता है इज एम आर का प्रयोग होता है, क्रिकेट के साथ हमेशा इज लगता है, इज का प्रयोग कर दिए। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पैसिव हम लोग बना रहे हैं यानी वॉइस बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्टिव तो दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, बिंग लगाना है, एक्स्ट्रा शब्द क्या है, बिंग है, तो इसमें हम लोग बिंग लिख देंगे, बिंग लिख दिए। अब क्या होता है दोस्तों कि वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। तो यहां पर देखिए वर्ब का क्या है, 4 रूप है, यानी प्लेइंग है, तो इसका तीसरा प्ले है मूल रूप। तो प्ले का तीसरा रूप क्या होता है, प्लेड, प्लेड होता है। अब उसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को क्या लिखना है, बाई, बाई। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू का यू ही होता है, ये बन गया। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव रूल, जो कि ये है, इससे अनुसार ये बन जाएगा। अब इसका, अब मान लीजिए अब इसका नेगेटिव करना है, तो देखिए नेगेटिव क्या करना है, तो क्रिकेट इज नॉट, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव होगा तो इसको इज एम आर को उठाकर शुरू में रख देंगे और सब्जेक्ट के बाद बिंग लिख देंगे, वो हो जाएगा सब्जेक्टिव। समझ में आया।
ये तो हो गया अंग्रेजी से बनाने के लिए अंग्रेजी। अब हो गया हिंदी से बनाने, जैसे क्रिकेट खेला जा रहा है, देखिए रहा है रही है तो क्या होगा, रहा है रही है रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और क्रिकेट खेला जा रहा है यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, इसका मतलब इससे क्या है, ये वॉइस है, बस इसे ट्रांसलेट करना है। तो क्रिकेट लिखेंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। बाई जो सब्जेक्ट है इसमें है ही नहीं तो इसमें लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट को बना देंगे। अब जैसे देखिए इसमें एक बाई वाला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ कि हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो बस सिंपल है कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, क्या है, हम लोग यहां पर, तो यहां पर क्या होगा वी, और वी जब सब्जेक्ट रहता है इसको ऑब्जेक्ट के मैंने लिखवाया है अस, ये हो गया। इसमें बाई नहीं था, इसमें बाई था, इसमें बाई नहीं था, किसी के द्वारा छिपा हुआ था तो हम लोग डायरेक्ट उसको बना दिए। इसमें दिया है तो लास्ट में इसको लिख दिए। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अगर कोई मान लीजिए नेगेटिव आ जाए सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप जस्ट उसे, जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल जैसे बता रहा हूं, जैसे यहां पर हो गया दोस्तों कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब ये तो इसको बता सीधे चेंज कर देंगे, और क्या है इसमें, आर यू प्लेइंग, तो यहां पर जो क्या है क्रिकेट है तो क्रिकेट के पहले इज लगता है, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई हर, बस क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा आपको इस प्रकार बनाने के लिए। जैसे मैंने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव इसीलिए मैंने बताया कि वो सब पर रूल लागू होता है, आपको समझदारी की बात है, वैसे भी केवल अफर्मेटिव ही आता है एग्जाम में। अब देखिए क्रिकेट खेला जा रहा है इस प्रकार सेंटेंस, अब तो इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का रूल ये हो गया। आप इस प्रकार से आप किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस प्रकार बनाते हैं उसे आप समझिए। दोस्तों देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं कि पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया। अब देखिए पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है हिंदी में, अगर ट्रांसलेशन होता है तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुके हैं, चुका था, या था, ये थी, ये थे, रहे, नहीं चुका है, चुके हैं, या है, सॉरी था यहां पर नहीं रहा चाहिए, है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है हिंदी सेंटेंस। अगर इंग्लिश को पहचानना हम लोगों को तो जिस हिंदी वाक्य में क्या रहता है, अगर हैज हैव का प्रयोग रहे और वर्ब थ्री रहे, हैज हैव का प्रयोग रहे और वर्ब का तीसरा रूप रहे तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ये पहचान करना है, जब पहचान करेंगे तभी हम लोग रूल लगा सकते हैं। उसका पैसिव हम लोग हम तो पहचान कर लिए कि नहीं इस प्रकार से हम लोग पहचान, अगर सेंटेंस पहचान हो गया तो उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, यानी वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उसका रूल है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट जैसा कि सभी में लिखा जाता है, उसके बाद हैज हैव, इसमें हैज हैव है, इसमें भी हैज हैव का प्रयोग हुआ, सेम प्रयोग होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी के बदले में बिंग लग जाता है तो इसमें दोस्तों बीन लग जाता है, BEE लग जाता है, इसके रूल में बिन लग जाता है। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप इसमें भी रहता है, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, और बाई प्लस सब्जेक्ट रहता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है लास्ट में चला जाता है और इसका ऑब्जेक्ट शुरू में रहता है, जैसा कि वॉइस का रूल है। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल की तरफ, जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, ये वॉइस का रूल हो गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है रूल, पैसिव यानी वॉइस का रूल है, ये इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। अब देखिए सीता के द्वारा एक गीत गाया जा चुका है, यहाँ पर चुका है, चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, और एक सीता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वॉइस है, इसको हम लोग पैसिव बनाना है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत, तो यहां पर लिखेंगे ए सॉन्ग, उसके बाद एक सॉन्ग के बाद क्या लिखना है, हैज हैव का प्रयोग करना है, तो यहां पर ए सॉन्ग के साथ हैज लगेगा, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है तो यहां पर बीन लिख दिया हम लोग, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो गीत गाना का होता है सिंग, सिंग का संग, संग, उसके बाद क्या है बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें द्वारा लिखा है, तो बाई मतलब द्वारा, और किसके द्वारा, तो सीता के द्वारा, बाई सीता। हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया, आपको क्या हो गया, ये पैसिव हो गया, ये था एक्टिव। अब देखिए ये हो गया। अब जैसे एक गीत गाया जा चुका है, इसमें द्वारा था, इसमें द्वारा छुपा हुआ है, चुका है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, और ये छुपा हुआ है, द्वारा छिपा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे कि ए सॉन्ग संग, हो गया। अब इसके बाद बाई जो लिखना था वो तो है नहीं, बाई सीता इसमें था तो इसमें बाई सीता नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एक गीत गाया जा चुका है यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ, जैसा कि मैं हर चीज में था। अब आता है जैसे ये तो हो गया हिंदी का, क्या आप हिंदी मिलेगा तो ऐसे बना चुके हैं।
अब आता है कि जैसे मोहन हैज प्लेड क्रिकेट, अगर ये सेंटेंस आ जाएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग है और यहाँ पर V3 है। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। अगर ये क्या है आपको एक्टिव वॉइस में है। अब इसका हम लोगों को मान लीजिए कोई कहे कि पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव मतलब इसका वॉइस बनाइए, यही कोई कहेगा, जनरल भाषा में वॉइस आदमी कह देता है, लेकिन पैसिव वॉइस ही एग्जाम में लिखा था। इसे क्या कहें, सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए रूल कह रहा है हमारा ऑब्जेक्ट लिखे, पैसिव का रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग होता है, क्रिकेट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, हैज। उसके बाद क्या है बीन, एक्स्ट्रा शब्द इसमें बीन है तो बीन हो गया। उसके बाद क्या है वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है प्ले, तो यहाँ पर प्लेड वर्ब का तीसरा रूप दिया ही है तो हम लोगों को तीसरा रूप से ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट क्या है मोहन, बाई मोहन, नाम का ज्यों का त्यों रहता है, हो गया पैसिव। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव बनाते हैं, यानी वॉइस बनाते हैं। जो भी सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इस रूल से हम लोग बनाते हैं दोस्तों पैसिव। बिल्कुल आसान तरीका है। आपको एक चीज लास्ट में अभी ट्रिक दे देता हूं आपको कि जिसके माध्यम से बिल्कुल आसान तरीका समझिएगा कि पैसिव बनाते हैं। बस उस ट्रिक को याद रखिए दोस्तों, अभी मैं बता देता हूं आपको। वीडियो को बने रहिए, लाइक कीजिए सब्सक्राइब। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि बेसिक रूल जो है फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है, उस बेसिक रूल पर टेंस को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे ये देखिए एक्टिव है और ये पैसिव है, या देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर रहेगा तो उसमें आपको एक्टिव में क्या मिलेगा, कि तो V1 मिलेगा या V5 मिलेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कि तो V1 मिलेगा या V5 मिलेगा या डू या डज मिलेगा। हम पहचान करने के, अगर इसका पैसिव बनाना हो तो इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब का तीसरा रूप करते हैं। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे और बाई लगाएंगे बस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें इज एम आर का प्रयोग रहेगा पहले से ही और V4 रहेगा। इसमें इज एम आर का प्रयोग ज्यों का त्यों होगा, इसमें केवल एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ेगा बिंग और V3 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग होता है टेंस में और वर्ब का तीसरा रूप होता है। इसमें भी पैसिव जो बनाएंगे तो उसमें भी हैज हैव का प्रयोग रहेगा, बल्कि एक शब्द जुड़ेगा, बिंग एक्स्ट्रा जुड़ेगा और वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा। बल्कि सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें बिंग एक्स्ट्रा लगता है, इसमें बिंग लगता है और इसमें इज एम आर का शुरुआत हो जाता है। इस प्रकार से टेंस जो है आपको प्रेजेंट टेंस का मैंने पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए सारे एग्जाम्पल के साथ एक एक रूल मैंने लिखवा दिया है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताइए ताकि मैं उसे आपका दूर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही प्यार दे ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो और बनाकर देता रहूं। हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस, अर्थात पास्ट जो टेंस है उसके जितने भी सेंटेंसेस है उसका पैसिव हम लोग यानी वॉइस कैसे बनाते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस है पास्ट टेंस का, उसका कैसे ट्रांसलेट करते हैं, या कोई भी पास्ट टेंस का सेंटेंसेस है उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, कल जानकारी एग्जाम्पल के साथ मैं देने वाला हूं। देखिए यहां पर गौर कीजिए, पैसिव ऑफ पास्ट टेंस, पैसिव ऑफ पास्ट टेंस मैंने लिखा हुआ है, अर्थात या कह सकते हैं वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस दोस्तों क्या है कि जो पास्ट टेंस की पहचान है वो किस प्रकार होती है। पास्ट टेंस की पहचान है जिसके अंत में अगर आप बात करते हैं तो क्या है, था है, था, थे, थी, अर्थात हिंदी में अगर था, थे, थी, ये जो है ETC रहता है तो ये क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। या रहता है या, ये, यही सब रहता है ना पास्ट में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पास्ट इंडिफिनिट से। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इसे मैं मिटाता हूं, पास्ट इंडिफिनिट जो थे, देखिए सबसे पहले नंबर 1 में मैं पढ़ाता हूं पास्ट में कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस है उसका पैसिव, तो पास्ट में अगर जो जनरल रूल होता है दोस्तों, जो जनरल रूल है उसमें क्या चीज हमको देखने को मिलता है, यही चीज देखने को मिलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद क्या आता है वर्ब का दूसरा रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। या नेगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस डीड रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस वर्ब का पहला रूप रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा, यही रहता है। अब इसका हम लोगों को क्या है पैसिव बनाना है कि इसका पैसिव हम लोगों का कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो रूल लिखवाया है मैंने, ये नेगेटिव का है, इंटरगेटिव है। ये रूल किस चीज का है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का है टेंस के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस है इसका पैसिव यानी वॉइस बनाने का रूल क्या होता है। तो मैं लिखता हूं जैसे देखिए
पैसिव रूल। सबसे पहले लिखेंगे देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाच या वेयर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यही होता है दोस्तों। अगर नॉट की बात आ जाएगा तो हम लोग वाज वेयर के बाद अगर यहां पर रहेगा तो नॉट लगा देंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों कैसे कहां से कहां आ गया। आप देखिए कि सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट जो था यहां पर ये चला गया लास्ट में, ऑब्जेक्ट यहां पर था तो ये आ गया शुरू में, और वर्ब जो V2 था यहां पर देखिए जो वर्ब क्या था V2 था वो क्या हो गया V3 हुआ। यहां पर V2 है और यहां पर क्या हो गया V3। इसमें एक्स्ट्रा क्या है ऐड हुआ है, देखिए यहां पर क्या हुआ है ऐड, एक्स्ट्रा में वाज वेयर का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल आप ले कि ही एट ए मैंगो, यहां पर दोस्तों देखिए यहां पर क्या है ATE, यानी यहां पर ये V2 है, क्या है V2 है। तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस को देखकर ही पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है, उसके बाद क्या है उसका हम लोग पैसिव में बनाएंगे। तो यहां पर पता चलता है कि ही एट ए मैंगो, अगर ये जनरल सेंटेंस दिया इसका कहेगा कि पैसिव बनानी वॉइस बनाओ, तो ये क्या है एट है, तो इसका ये V2 है, तो इसका पैसिव क्या होगा। सबसे पहले जब V2 है तो पता चल गया कि नहीं ये पास्ट इंडिफिनिट का है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का दूसरा रूप का यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, देखिए यहां पर क्या है कि ये सेंटेंस दिया यानी इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में हम लोग कहा है, तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये शुरू में, यानी यहां पर ए मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ए मैंगो हो जाएगा। उसके बाद क्या है ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग यहां पर वाज वर्ब करेंगे। उसके बाद क्या है वर्ब का देखिए टू रूप है, तो इट का होता है EATN 18। उसके बाद क्या यूज करना है बाई। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, ही का क्या हो जाएगा हिम, ये हो गया पैसिव। सिंपल तरीके से देखिए ये पैसिव हो गया, यानी पास्ट इंडिफिनिट जो उसका पैसिव है, बस इसमें ध्यान रखना है कि V2 है तो V3 हो जाएगा। जो इससे पहले भी जितने भी वीडियो हैं उसमें क्या है सब्जेक्ट चला जाता है लास्ट में बाई के बाद और ऑब्जेक्ट आ जाता है शुरू में। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद एक हिंदी एग्जांपल आपके समझाता हूं। जैसे देखिए एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं कि एग्जांपल नंबर 2 कि सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इसको पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि डिड लगा हुआ है ना डिड। जब डिड लगा हुआ है दोस्तों तो ये जो डिड है ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही डिड लगता है। ये पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ठीक वही रूल करेंगे। सबसे पहले क्या है हम लोगों को देखिए, जब भी ये देखिए सिंग मतलब होता है गाना, उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट आता है उसी को हम लोग सबसे पहले पैसिव बनाते समय उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को ऑब्जेक्ट ये हो गया वर्ब 1, और यहां पर क्या होगा ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, तो क्या करना है रूल, पैसिव में यही रूल है ना, पैसिव का रूल कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले, तो ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग लिखे। उसके बाद क्या है वाज या वर्ब का प्रयोग है, तो ए सॉन्ग के साथ वाज लगेगा। उसके बाद क्या है नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट यहां प्रयोग करेंगे, नॉट, क्योंकि यहां पर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यहीं पर प्रयोग करते हैं हम लोग नॉट। उसके बाद वर्ब का क्या है तीसरा रूप, तो संग का होता है संग। उसके बाद क्या होगा बाई, यहां पर बाई है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी सीता का नेम का नेम होता है सीता, यानी जस्ट देखिए ये यहां पर आ गया, ये चला गया लास्ट में। यहां पर क्या था V1 था, तो ये हो गया आपको V3, और नॉट है तो नॉट का नॉट सेम का सेम हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा इक्वल ए लगा हुआ है। इस प्रकार से आप जो है इसका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना सकते हैं। अब मैंने बताया कि एक एग्जांपल आपको देता हूं जो कि हिंदी के लिए होगा। अगर मान लीजिए कभी कभी सेंटेंस हिंदी आते थे हैं, जैसे जोता गया या खेत जोता जाता था, या कह सकते हैं कि खेत जोता जाता था, ये सेंटेंस हो गया। अब यह गया यानी या है लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे रहे या याई रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहेगा। यहां पर देखिए ता था है और यहां पर या है, यानी दोनों में से एक ही सेंटेंस हुआ, तो ये इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। इसका बताएंगे, देखिए यहां पर क्या है कि खेत जोता गया, इसका मतलब किसी के द्वारा छिपा हुआ है। खेत जोता जाता था यानी किसी के द्वारा जोता जाता था।
बात तो स्पष्ट है कि किसी के द्वारा छिपा हुआ है। जब भी किसी के द्वारा सेंटेंस में छिपा रहता है हम जानते हैं कि वो पैसिव बनाना है उसका, तो इसको जस्ट पैसिव। यानी डायरेक्ट जो क्या है कि बाई जो द्वारा है सब्जेक्ट छिपा रहता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया रहता है और बस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, द FILD फील्ड, मतलब डायरेक्ट जो दिया रहेगा उसी को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना द फील्ड। उसके बाद वाज, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज, उसके बाद क्या है जोतना का होता है क्लाउड, बन गया पैसिव। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि पास्ट जो है कंटिन्यूअस का कैसे बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस अभी फटाफट आप लिख लीजिए। आपको मालूम है दोस्तों कि जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, कोई भी कंटिन्यूअस अगर टेंस रहेगा तो उसके अंत में क्या रहता है, रहा है, रही, अगर हिंदी है तो। और अंग्रेजी में क्या रहता है, अंग्रेजी में वहां पर V4 का प्रयोग किया जाता है। इसका जनरल पहचान क्या है, अगर आप पहचान करना चाहें, पहचान करना क्या चाहिए तो सबसे पहले क्या रहता है, अगर शॉर्ट में देखें तो यहाँ पर V4 रहता है, उसके बाद क्या रहता है वाज या वेयर रहता है, या प्लस वर्ब का 4 अर्थात वर्ब प्लस ING रहता है। जहां भी हम लोगों को अगर देखे मिले तो हम लोग जान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूप है। अगर हिंदी की बात करें तो लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे, ये सब लगा रहता है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। अब इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव का देखिए रूल क्या है। यहाँ पर पैसिव, अब देखिए आप लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा पैसिव रूल। पैसिव रूल क्या है दोस्तों, पैसिव रूल देखिए यहाँ पर है कि सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई या प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका हम लोग पैसिव बना सकते हैं। अब इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देते हैं, यानी वाज वर के बाद बीइंग, नॉट बीइंग करेंगे, उसके बाद लिख देंगे। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ठीक उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या है इज एमआर का प्रयोग होता था और इसमें वाज वर का प्रयोग होता है। बीइंग उसमें लगता है जो कि ING जो है साथ में वो अलग हो जाता है और वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है। और जो आपको देखिए सब्जेक्ट लास्ट में रहता है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर देखिए दे वर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्या है यहाँ पर कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तो वर लगा हुआ है और ऊपर से ING है वर्ब में, इसका मतलब क्या है ये पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे देखिए पहचान मानता ना कि वाज वर रहेगा और वर्ब 4 रहेगा तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। अगर तो इसका अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसका पैसिव। तो देखिए पैसिव इसका बनेगा, सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट लाता है शुरू में, तो ये वाला वर्ब के जस्ट बाद है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो करेंगे क्रिकेट, उसके बाद वाज वर्ब क्या था वाज, उसके बाद क्या है बीइंग, उसके बाद क्या है वर्ब का तीसरा यानी प्ले है तो वर्ब का क्या हो जाएगा प्लेड, उसके बाद क्या है बाई, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट यानी दे का हो जाएगा देम। समझ गए। यहां पर देखिए बिल्कुल ये क्या होगा पैसिव होगा, पी लिखे हैं, पी मतलब पैसिव, यानी क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, यानी क्रिकेट क्या है उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ को उठाएंगे, शुरू में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को लास्ट में बाई के बाद लगता है हमेशा, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगा, उसके बाद क्या है एक्स्ट्रा में क्या है वाज वर का वाज भी रहा, बीइंग जो है एक्स्ट्रा। इसमें यही ध्यान रखता है कि कंटिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होता, बस केवल बीइंग लगता है, बाकी ये सब्जेक्ट को लास्ट में लेना और ऑब्जेक्ट के शुरू में, ये तो वॉइस में बिल्कुल चलता रहता है। अब एग्जाम्पल आप देखिए कि जब अगर हिंदी सेंटेंस आ जाता है तो उसका एग्जाम्पल जैसे देखिए कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। हिंदी अच्छा है, एक पत्र लिखा जा रहा था। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पत्र नहीं लिखा जा रहा था, यहाँ पर मान लीजिए नहीं करते हैं, नेगेटिव वाले एक्शंस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका बनाएंगे तो उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रहा था रही है, तो ये क्या कहलाता है कि पास्ट कंटिन्यूअस देता है। उसके बाद शुरू में देखिए उसके द्वारा है, यहाँ पर लगा हुआ है उसके द्वारा नहीं,
तो इसका मतलब ये इसका पैसिव रूप है, डायरेक्ट ये पैसिव रूप ही दिया हुआ, केवल इसका ट्रांसलेशन करना है। तो जब भी हिंदी सेंटेंस देगा उसका हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, उसका पैसिव बनाने की आवश्यकता, वो ट्रांसलेट पैसिव में ही होता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए एक पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसके यानी सब्जेक्ट, और ये हो गया लिखना, ये क्या होगा, वर्ब हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, शुरू में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो क्या होगा ए लेटर, ए लेटर, उसके बाद क्या है वाज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या है बिंग लगाएंगे, फिर क्या है वर्ब का तीसरा रूप, तो लिखना क्या होता है तीसरा रूप रिटेन, उसके बाद क्या है बाई, इसके बाद क्या है द्वारा का हो गया बाई, उसके बाद उसके क्या होता है हीज यानी हिम। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो गया। अब इसमें क्या है, एक पत्र नहीं लिखा जा रहा था यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ था, इसमें किसी के द्वारा छिपा हुआ यानी पैसिव है, इसका भी ट्रांसलेशन है। उसमें उसके द्वारा था तो हम लोग लास्ट में बाई हिम लिखेंगे, इसमें नहीं है इसलिए लास्ट में हम लोग बाई के बाद में कुछ नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि ए लेटर वाज, अब नॉट है तो वाज वर्ग के बाद नॉट यहां पर लगा दियो, नॉट बीइंग, रहा था रही है तो कंटिन्यूअस से डायरेक्ट दिख रहा है, रिटेन बन गया कि एक पत्र नहीं लिखा जा रहा था, ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटेन, यहां पर उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हिम। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आएगा तो उसमें क्या है कि एक्चुअली वर्ब सेम रहता है, बस केवल एक्स्ट्रा बीइंग रहता है। और V3 तो हमेशा जानते हैं कि वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग ही होता है, वर्ब का तीसरा रूप है, उसके बाद बाई सब्जेक्ट इधर और ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग परफेक्ट के लिए कि पास्ट अगर परफेक्ट रहेगा तो हम लोग किस प्रकार उसका पैसिव बनाएंगे। देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए, अभी मैंने पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या है, जनरल रूल में क्या होता है हैड और वर्ब 3 लगता है। कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड रहता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, यही सेंटेंस रहता है। अर्थात एक बार देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड प्लस V3 प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट, यही रहता है पास्ट परफेक्ट में। अब इसका पैसिव रूल क्या होता है, यानी जो पैसिव रूल है, अगर हम लोग को वॉइस बनाना है तो वॉइस बनाने के सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड का हैड ही रहेगा सेम का सेम, उसके बाद क्या होता है इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है बिन, वर्ब का तीसरा रूप इसमें पहले भी रहता था और वर्ब का तीसरा रूप अब भी रहेगा, उसके बाद बाई रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाता है आपको बनाने के लिए। अब बाई, जिसमें हिंदी वाक्य में बाई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। यहां से शुरू करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको आ जाए, पास्ट परफेक्ट का एक एग्जाम्पल है जैसे कि आई हैड लव्ड हिम, यहां पर हो गया दोस्तों कि आई हैड लव हिम। अब यहां पर देखिए यहां पर हैड लगा हुआ है, यहां पर हैड ना, यहां पर क्या है हैड लगा हुआ है और यहां पर क्या है लव लगा हुआ है। तो ये देखिए वर्ब का तीसरा रूप है, यहां पर वर्ब का तीसरा रूप है, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया और यहां पर क्या होगा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है हिम, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। इसके साथ क्या है हैड का प्रयोग कीजिए, देखिए यहां पर हैड का प्रयोग है तो हैड का प्रयोग किए, ये क्या है पैसिव हम बना रहे हैं, अर्थात वॉइस ई बना रहे हैं हम, तो वॉइस यहां पर ही सब्जेक्ट हो गया यहां पर, उसके बाद हैड, उसके बाद क्या एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इसमें क्या है बिन, बिन, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप पहले भी था और वर्ब का तीसरा रूप पहले की तरह ही रहेगा। उसके बाद क्या है बाई लगेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बाई क्या हो जाएगा मी, अर्थात देखिए यहां पर क्या होगा सब्जेक्ट चला गया लास्ट में, ऑब्जेक्ट आ गया शुरू में, वर्ब का जो तीसरा रूप है वो तीसरा रूप ही रहा, हैड का हैड ही रहा, केवल एक्स्ट्रा क्या इसमें है बीन जुड़ गया दोस्तों, अर्थात आई हैड लव्ड हिम एंड ही हैड बीन लव्ड बाय मी। ये हो गया इस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाने का। मान लीजिए एक एग्जांपल और देते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास आ जाएगा हिंदी का ट्रांसलेशन वाला, तो जैसे हिंदी वाला एग्जांपल आपको मैं देता हूं,
झगड़ा किया गया था, झगड़ा किया गया था। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर है किया, यहाँ पर ये वर्ब का रूप है और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, किया गया था, या था ये थी, जिसमें रहता है वो क्या करता आता है, पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वारेलिंग हैड बीन डन। अब एक क्वारेलिंग आता है, झगड़ा करना होगा, हैड का हैड लग जाएगा और बीन का बीन होगा और डन के बाद ये भी3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, एक एग्जांपल जैसे एक पत्र नहीं लिखा गया जा चुका था। यहाँ पर क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे रहता है। तो ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान यहाँ पर एक पत्र नहीं लिखा, यानी किसी के द्वारा छिपा हुआ है, तो ये भी पैसिव है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए लेटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए लेटर, ए लेटर हो गया, ए लेटर। उसके बाद क्या है दोस्तों, हैड लगाना है तो हम लोग हैड लगाएंगे। उसके बाद बीन लगाना है तो बीन लगाएंगे, यहाँ पर बीन हो गया, यहाँ पर दोस्तों बीन हो गया। अब बीन के बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। देखिए वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप का लिखना, तो क्या हो जाएगा, वर्ब का WRITTEN, रिटेन। अब उसके बाद क्या है, बाई सब्जेक्ट लेता है। इसमें बाई सब्जेक्ट है नहीं, वो तो छिपा हुआ है, बस यहाँ तक हो गया इसका आंसर। तो देखिए ठीक इसी प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसमें क्या है कि वर्ब रहता पहले से ही रहता है और उसमें हैड का या हैज है रहता है उसमें प्रयोग, और बीन एक्स्ट्रा इसमें रहता है। यानी ऑब्जेक्टिव में क्या है, इसमें केवल एक बीन ही एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बाकी जो सेम का ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वॉइस है ज्यादातर ग्रामरों में बताया जाता है कि उसका नहीं होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तीनों का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके एग्जांपल के साथ बता दिया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये आपका पास्ट परफेक्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और ऐसे ही प्यार दे, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के पैसिव के बारे में, कि फ्यूचर जो टेंस है उसके जो सेंटेंसेस है उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अगर हिंदी सेंटेंस रहेगा तो उसे पैसिव इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसे किस प्रकार से हम लोग पैसिव बनाएंगे, इस बारे में पूरी बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए गौर करने वाली अब बात है कि जो देखिए लिखे मैंने पैसिव ऑफ फ्यूचर टेंस। पैसिव ऑफ फ्यूचर टेंस में दो ही का पैसिव होता है, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का और दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट का। पहले के नियमों का अनुसार कंटिन्यूअस का भी होता था, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर परफेक्ट का भी होता था, लेकिन अब ज्यादातर ग्रामरों में ये दोनों को ही दिया गया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का ही हम लोग पैसिव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फ्यूचर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कहता है। तो लिखते हैं पहले हम लोग पैसिव ऑफ इंडेफिनिट का। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। आप जानते हैं जैसा कि अगर इंग्लिश रहेगा तो हम लोग विल रहेगा या तो सेल लगा रहेगा प्लस वर्ब का पहला वर्ड रहेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में विल, सेल और वर्ब का पहला वर्ड रहे, पहला रूप रहे, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट ही समझते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है ये तो पहचान करना। अगर हिंदी अगर सेंटेंस होगा, मान लीजिए अगर हिंदी आ जाता है तो क्या रहेगा, लास्ट में गागेगी रहता है, गागेगी, ठीक ना, ये रहता है। तो उसमें क्या होता है, चाहे जाता रहेगा चाहे जाती रहेगी, तो हम लोग इसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर है। उसके बाद अब इस आता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव रूल क्या है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव रूल दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए पैसिव रूल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सेम प्रोसेस है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, सेल या विल लगेगा, प्लस इसमें बी का प्रयोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें एक्स्ट्रा देखिए बी हो जाता है। उसके बाद वर्ब जैसा 3 रहता ही है, बाई लगेगा ही, और उसके बाद यहां पर क्या दोस्तों होता है, सब्जेक्ट। यही दोस्तों इसका पैसिव बनाने का रूल, यानी वॉइस बनाने का, हम लोग इसे वॉइस भी कह देते हैं देहाती भाषा में, वॉइस बनाने का रूल यही है दोस्तों। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आ गया सेंटेंस, पैसिव का क्या रूल हो गया, जैसे कि सी विल प्ले क्रिकेट। अब यहां पर देखिए कि सी विल प्ले क्रिकेट, ये क्या है, देखिए यहां पर विल है
और यहाँ पर वर्ब का पहला रूप है, यानी वर्ब का पहला रूप, और यहाँ पर विल सेल, जैसे कि विल और सेल रहेगा या वर्ब का पहला रूप रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हम लोग इसे पैसिव के सबसे पहले क्या है, जैसे पहले के अनुसार हम लोग ऑब्जेक्ट उठाएंगे और करेंगे क्रिकेट, देखिए क्रिकेट, उसके बाद विल का विल ही रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या है बी, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, विल का विल ही हो गया, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा बी लगा और वर्ब का तीसरा यानी प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, तो दोस्तों देखिए बाई है यहाँ पर, बाई, और इसके बाद क्या है सब्जेक्ट चला जाएगा लास्ट में, सीता, सीता, सेम प्रोसेस है। अर्थात अगर जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आएगा उसमें विल और शैल प्लस V1 रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसे पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद विल के बगैर एक बी एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। इसी प्रकार मोडाल्स का जो होता है, अगर मोडाल्स भी बनता है तो इसी प्रकार, जैसे देखिए मान लीजिए एक मोडाल्स का हम बताते हैं कि जैसे समझाने के लिए होता है कि ही कैन प्ले क्रिकेट, ये हो गया दोस्तों। तो इसका मोडाल से देखिए यहाँ पर कैन लगा हुआ है, ये कैन है तो क्या हो गया, क्रिकेट हो जाएगा, यहाँ पर क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम, देखिए इसी प्रकार हो जाएगा, यानी कैन बी, यानी यहाँ पर मोडाल है तो उसके बाद बी लगता है, तो मोडाल से भी जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका भी इसी प्रकार से होता है। एक और एग्जांपल जैसे मैं दिखाता हूं कि जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, वी शैल सिंग सॉन्ग्स, हो गया यहाँ पर कि हम लोग गीत जो है गीतों को गाएंगे, यहाँ पर हो गया सेंटेंस। देखिए यहाँ पर शैल लगा हुआ है और यहाँ पर भी का पहला रूप है, तो इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले लिखेंगे सॉन्ग्स विल बी, जैसे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर शैल भी प्रयोग हो गया, हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सॉन्ग हो गया, उसके बाद विल हो गया, उसके बाद क्या होगा बी एक्स्ट्रा इसमें लग गया है, उसके बाद देखिए वर्ब का तीसरा रूप, तो सिंग है तो इसका होता है वर्ब का तीसरा संग, उसके बाद बाई, देखिए यहाँ पर लगा है बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो वी है तो वी का क्या हो जाता है अस। समझ दोस्तों, इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिव बना सकते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये रूल आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि फ्यूचर के दूसरे सेंटेंस के जो कि फ्यूचर परफेक्ट होता है उसका हम लोग कैसे किस प्रकार पैसिव बनाते हैं, तो उस पर हम लोग चलिए हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार उसका हम लोग बनाएंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होती है कि विल शैल प्लस हैव प्लस V3 लगा रहता है, यही सेंटेंस में लगा रहता है। जब भी विल शैल प्लस हैव प्लस V3 रहे तो हम लोग जान जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट का ही सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए रूल है, देखिए यहाँ पर लिखता हूं कि पैसिव का रूल क्या है, पैसिव यानी वॉइस का रूल क्या है इसका, देखिए रूल है, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जैसा कि होता है, उसके बाद देखिए विल या शैल प्लस हैव, ये ज्यों का त्यों है, जैसा कि है वैसा ही। इसमें एक्स्ट्रा जो होता है बिन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसके बाद बाई अब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी अगर सेंटेंस अगर परफेक्ट का रहेगा तो उसमें हैव के बाद बिन का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। अगर नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, इसके जगह पर नॉट का प्रयोग। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे दे विल हैव ईच अदर वन अनदर हो गया। यहां पर देखिए अब क्या है कि यहां पर हम लोग किया सेम प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा वन अनदर विल हैव का हैव ही लिखेंगे हम लोग, हैव। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा क्या है, इसमें बिन जुड़ गया है, बिन। उसके बाद क्या वर्ब का तीसरा, तो वर्ब का तीसरा रूप स्वयं इसमें रहता भी है। उसके बाद बाई लगाएंगे, अब बाई के बाद क्या है हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग कराएंगे, देम का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये जो हो गया यहां पर आ गया, तो इस प्रकार हम लोग इसका बेटा एक और एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर जैसे हिंदी लिखिए कि सीता के द्वारा एक गीत गाया जा चुका होगा। अब इसमें देखिए क्या है कि एक गीत गाया, यहां तक ले भी बन सकता है, यहां से भी सीता के द्वारा लिखा होता है, लास्ट में हम लोग बाई करेंगे जैसे पूर्व बताया।
अब चुका होगा, इससे क्या चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट है। तो सबसे पहले अगर इसका हम लोग बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट कि ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग जो है यहां पर होगा, ए सॉन्ग के बाद क्या लगता है विल, उसके बाद हैव, जैसा कि हैव देखिए विल हैव है, उसके बाद देखिए पैसिव में एक्स्ट्रा बिन जुड़ जाता है, हो गया बिन जुड़ गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप पहले भी रहता है, वर्ब का तीसरा इसमें रहता है, तो संग हो जाएगा तीसरा रूप संग का। उसके बाद बाई, अब बाई के बाद जब सीता है तो हम लोग सीता लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों, इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं अगर हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा तो। अगर इंग्लिश सेंटेंस अगर मान लीजिए दिया रहा है जैसे कि ईटेन ए मैंगो, हो गया ना यहां पर। अब इसका हम लोगों का पैसिव बना, क्योंकि इसमें देखिए विल हैव है तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसका बनाता सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ए मैंगो हो गया, ये मैंगो यहां पर लिख दिया हम लोग, ये मैंगो हो गया। उसके बाद देखिए विल का विल ही रहेगा, हैव विल हैव हो गया। उसके बाद क्या है इसमें देखिए पैसिव का रूल क्या कहता है कि बिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, बिन हो गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा, तो वर्ब तीसरा रूप है तो वर्ब का तीसरा रूप रोक दीजिए, ईटेन बाय राम, हो गया यहां पर हो गया। अब क्या है इसमें दोस्तों देखिए विल हैव बीन ईटेन, अगर मान लीजिए सेंटेंस में यहां पर आपको नेगेटिव मिल जाए, मान लीजिए यहां पर नेगेटिव मिल जाए तो हम लोग यहां पर ही नॉट का प्रयोग कर देंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस है, पर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन दोनों का पैसिव बनाने का रूल जो है ये समझ लिया। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप इसे हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, लेकिन आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ की, बिल्कुल आसान है दोस्तों। पहले से विल और शैल हैव रहता ही है इसमें, एक केवल एक्स्ट्रा इसमें बिन जोड़ना है और ऑब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट के जैसे पूर्व रूल है। इस प्रकार से टेंस के जो है सारे जो है पैसिव बनाने के तरीके खत्म हो चुके हैं। आपको एक वीडियो टोटल टेंस के पैसिव आप उसे देख सकते हैं, लगातार थोड़ा बड़ा होगा आप इसे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर के दोस्तों को विकास पहुंचाइए ताकि वो भी इसे पढ़कर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।